जी हैं और नीतीश कुमार जी जानते हैं कि इस दल में कब को किसको क्या जिम्मेवारी देना है, कब किसको लाना है। और ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पे पार्टी विचार करेगी। लेकिन फिर भी वो अगर चिंतित है तो हम उनका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन निर्णय आदरणीय नीतीश कुमार जी का ही होगा। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी होती है, उसका अपना काम है, उसका अपना दायित्व है। फिर भी ये लोग उस पर टीपा टिप्पणी करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत का आज जन्मदिन है। ऐसे में तमाम लोग हैं वो बधाई दे रहे हैं। तो वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सजेशन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप उम्र के जिस पड़ाव में है, ऐसे में निशांत को जदयू का कमान सौंप दीजिए। जदयू का भविष्य भी बता रहे हैं। इसको लेकर जदयू के प्रदेश सचिव साकेत सिंह जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से वो वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसको लेकर भी क्या कुछ कर रहे हैं साकेत सिंह, पहले सुनिए उनकी बातों को। उपेंद्र कुशवाहा है, ट्वीट किया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कह रहे हैं कि अब निशांत को अपना करते देंगे। देखा जाए, सबसे पहले माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अभिभावक हैं, हम लोगों के वरीय नेता हैं, हमारे गठबंधन के प्रमुख साथी हैं। हम उनके इस भावना का सम्मान करते हुए नीतीश जी के कार्यकर्ता होने के नाते सबसे पहले आज जिनके लिए वो पैरवी कर रहे हैं, निशांत बाबू का जन्मदिन है, सबसे पहले तो भगवान से उनकी लंबी आयु और दीर्घायु की हम प्रार्थना करते हैं। निशांत बाबू को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और साथ ही माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी या अन्य कोई भी हमारे साथी हो, शुभचिंतक हो, वो अगर ऐसा सोच रहे हैं तो लाजमी है, उनकी सोच सराहनीय है। लेकिन हमारी पार्टी जो है, इस पार्टी के सर्वमान्य नेता, यूं कहें तो इस पार्टी के मुखिया परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी जानते हैं कि इस दल में कब को किसको क्या जिम्मेवारी देना है, कब किसको लाना है। और ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पे पार्टी विचार करेगी। लेकिन फिर भी वो अगर चिंतित है तो हम उनका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन निर्णय आदरणीय नीतीश कुमार जी का ही होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी जैसा व्यक्तित्व विरले ही इस धरती पे, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, नीतीश कुमार जी जैसा व्यक्तित्व बिरले ही इस धरती पे कभी कभी आते हैं। तो बिहार की जनता ने उनके आने के बाद बिहार को बदलते हुए, विकास के प्रगति को पथ पे बढ़ते हुए देखा है। इसलिए पूरे एनडीए परिवार ने मिलकर, जिसमें हमारे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी शामिल है, उनकी दल भी शामिल है, सब लोगों ने तय किया कि एनडीए का मतलब नीतीश कुमार और नीतीश कुमार का मतलब बिहार। 225 फिर से नीतीश, एनडीए का स्लोगन है 2025 225 फिर से नीतीश। तो अभी हमारे माननीय नेता, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से, हम लोग यंग हैं, उनके अपेक्षा हम लोग उनके बच्चे के समान हैं। हम लोग उतना कार्य नहीं कर पाएंगे जितना नशा उनको जुनून है कि हम क्या कर दे बिहार के लोगों के लिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार, उसी में वो लगे रहते हैं। देखा जाए, उम्र के इस पड़ाव की बात उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है। तो हम भी कह रहे हैं कि हम अपने भावना का सम्मान करते हैं, लेकिन ये हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस पार्टी के मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। वो कब किसको क्या करना है, इसकी जवाब और इसकी जवाबदेही दोनों विकास पुरुष जी के हाथ में है। और बिहार की देवतुल्य जनता जो है ना, वो तो अपनी आयु, हम जैसे कार्यकर्ता अपना उम्र दे देंगे कि भगवान नीतीश कुमार जी जैसे व्यक्तित्व को सलामत रखे, ताकि बिहार बुलंदियों के नई ऊंचाई पे चलते रहे। यादव सवाल खड़े कर रहे हैं मतदाता पुनरीक्षण पे। अब उन्होंने देश भर के तमाम नेताओं को चिट्ठी लिखी है, गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं इस मामले में। देखा जाए, पहली बार ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया है। नेता प्रतिपक्ष या नेता विरोधी दल बिहार, वो अपने ज्ञान के अनुसार बीच बीच में जो उनकी शिक्षा दीक्षा है उसी के अनुसार वो बोलते रहते हैं। शुरू में जब चुनाव आयोग ने, हम लोग बार बार कहते रहे कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी होती है, उसका अपना काम है, उसका अपना दायित्व है। फिर भी ये लोग उस पर टीपा टिप्पणी करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। जब न्यायालय से भी इन लोगों को राहत नहीं मिला, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो
उसके अधिकार क्षेत्र की बात है, तब ये लोग अब चिट्ठी लिखना शुरू किया। कुछ भी कर ले, ये लोग आदत से मजबूर है, विपक्ष जो है ना, आदत से मजबूर इसलिए है कि विगत कुछ वर्षों से 20 वर्ष बिहार में हो गया, 14 वर्ष 15 वर्ष केंद्र में हो गया, ये लोग राजनीतिक रूप से बेरोजगार हैं। तो बेरोजगार व्यक्ति कुछ ना कुछ कहते ही रहता है ना, तो वही बेरोजगारी के आलम में ये लोग अनसंट बोलते रहते हैं। चुनाव आयोग जो अपना काम करे, और नेता प्रतिपक्ष सहित पूरे विपक्ष को हम लोग ये बताना भी चाह रहे हैं कि हमारी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार और जदयू मतदाता पुनरीक्षण पे इतना सजग है कि हम लोग बीते 8 तारीख को पूरे प्रदेश में हर परिवार हर घर पे जा जा के मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया। हम लोग हर बूथ पे BLA 2 बना रहे हैं, जो BLO जो सरकार की बॉडी होती है BLO, उसी के साथ हम लोग अपना BLO 2 बना रहे हैं हर बूथ पे, ताकि हमारा कोई भी मतदाता, कोई भी बिहार का जेन्युइन वोटर जो है, वासी जो है, वो छूटे ना और फर्जी जुटे ना। तो फर्जी नहीं जुटे, फर्जी हटे, इसलिए ज्यादा तिलमिलाहट और बेचैनी विपक्ष सहित नेता विरोधी दल को है। तो आपने साफ तौर पर सुना, जदयू के प्रदेश सचिव हैं साकेत सिंह किस तरह से जवाब दे रहे हैं, और वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो कई नेताओं को पत्र लिखा है जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण बिहार में हो रहा है उसको लेकर भी। इस तमाम खबरों न्यूज़ के साथ